नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इससे फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कदन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी और तिलहनों के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत और व्यापक योजना चलाई जाएगी। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मोड में एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों के साथ साथ निजी एग्रीटेक प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स जो कि एग्री वैल्यू चेन के होंगे शामिल होंगे। कृषि फसलों का आकलन करने, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, कीटनाशियों का छिड़काव करने, पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपनी कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन कर सकें, जिससे कि प्राकृतिक, जीरो बजट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। मिश्रित पूंजी युक्त एक कोष जो कि सहनिवेश मॉडल के अंतर्गत तैयार किया होगा के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप्स जो कि कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए संगत होंगे को वित्त पोषित करना है। इन स्टार्टअप्स के क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा एफपीओ की सहायता, कृषि स्तर पर किराया आधार पर किसानों को विकेंद्रीकृत मशीनरी उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी जिनमें आईटी आधारित समर्थन शामिल है कार्य आएंगे। 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इन परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4300 करोड़ रुपए, 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऑनरेबल स्पीकर सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ड्राफ्ट डीपीआर 5 रिवर लिंक्स दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी के ड्राफ्ट अंतिम रूप दे दिए गए हैं। एक बार लाभ अनुभोगी राज्यों में इस पर सहमति हो जाएगी तो केंद्र सरकार इनके कार्यान्वयन के लिए सहायता जारी करेगी। उन किसानों के लिए जो फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्म को अपनाने के लिए और उत्पादन और फसल कटाई को यथोचित तकनीक का प्रयोग करने के लिए किसानों की सहायता हेतु हमारी सरकार राज्य सरकारों की भागीदारी से एक व्यापक पैकेज तैयार करेगी। एमएसएमई, उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। इनके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। अब ऐसे पोर्टल के रूप में काम करेंगे जिनमें लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस होंगे और ये G2C, B2C और B2B सेवाएं प्रदान करेंगे। इन सेवाओं को क्रेडिट सुविधा, कौशल विकास और भर्ती से जोड़ा जाएगा और इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को और अधिक सरल बनाना और सभी के लिए उद्यम परक अवसर बढ़ाना होगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत जरूरी और अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इससे उनको इस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से राहत मिलने में मदद मिलेगी।
हॉस्पिटैलिटी और इससे संबंधित सेवाओं, विशेषकर जो कि सूक्ष्म और लघु उपक्रमों के द्वारा दी जाती हैं, को अभी भी महामारी के पूर्व के स्तर तक अपने कारोबार को ले जाना है। इन संदर्भों पर विचार करने के पश्चात ECLGS को मार्च 23 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। और जो हॉस्पिटैलिटी और इससे संबंधित उपक्रमों के लिए अनन्य रूप से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTMSE स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा और अपेक्षित धन लगाया जाएगा। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस को 6,000 करोड़ रुपए के 5 वर्षों में प्रोग्राम को से शुरू किया जाएगा और इससे MSME क्षेत्र को और अधिक प्रतिशोधन क्षमता से युक्त, प्रतिस्पर्धात्मक और सक्षम बनाया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों के लिए भागीदारी को नई दिशा दी जाएगी, जिससे कि कुशलता के आयामों को लगातार बढ़ाया जाएगा और इनसे स्थायित्व और रोजगार की क्षमता भी बढ़ेगी। और जहां तक डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड EDHS टेक पोर्टल का सवाल है, इसको भी शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को इस प्रकार से सशक्त बनाना है कि वे ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सकें, फिर से हासिल कर सकें और अपनी कुशलता का उन्नयन कर सकें। इसके तहत ड्रोन शक्ति को अलग अलग एप्लीकेशंस के माध्यम से सेवाओं के लिए तैयार किया जाएगा। जहां तक सारे राज्यों में कुछ ITI का संबंध है और उसके तहत अनेक अपेक्षित पाठ्यक्रमों को शुरू किया जाएगा। इस महामारी से बाध्य होकर स्कूल को बंद किए जाने के कारण हमारे बच्चे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले और जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हमारे छात्र हैं, उनको 2 वर्षों की औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा। अधिकतर ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हम अनुपूरक शिक्षण दिए जाने और शिक्षा हेतु एक उत्थानशील तंत्र तैयार करने की जरूरत को स्वीकार करते हैं। इस उद्देश्य से एक क्लास, एक टीवी चैनल कार्यक्रमों को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक पहुंचाया जाएगा। इससे सभी राज्यों को अनुपूरक शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी, जो क्षेत्रीय भाषाओं में 1 से लेकर 12 कक्षा तक छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को स्थान देने के लिए वर्चुअल पाठ्यक्रमों और समकालीन शिक्षण प्रवेश के लिए 15 स्किलिंग ई-लैब्स की स्थापना की जाएगी और ये ई-कंटेंट के माध्यम से किया जाएगा और अध्यापकों को सशक्त किया जाएगा कि वह शिक्षण के माध्यम से अच्छी शिक्षा इनको उपलब्ध करा सकें। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ताकि छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध हो सके। पूरे देश में और विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए
एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह अलग अलग भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी और आईटी फॉर्म्स में होगी, और जो विश्वविद्यालय है वह हमारे नेटवर्क आधारित हब स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें हब भवन अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता से युक्त होंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे। जहां तक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा। इसमें चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान, कंसेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। इस महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ा दी है। गुणवत्तापरक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच को स्थापित करने के लिए एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसमें 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स का एक नेटवर्क होगा, जिसमें NIMHANS का एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। नारी शक्ति को हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक अग्रदूत के रूप में महत्व दिए जाने की बात को स्वीकार करते हुए इस अमृत काल के दौरान हमारी सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय की योजनाओं को पुनर्जीवित किया है। तदनुसार 3 योजनाएं यथा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा, जिससे कि महिलाओं और बच्चों को समेकित लाभ मिल सके। सक्षम आंगनवाड़ियां नई जनरेशन की आंगनवाड़ियां हैं, जिनके तहत बेहतर बुनियादी सुविधा और श्रव्य व दृश्य सहायता मौजूद है और उनको स्वच्छ ऊर्जा से संपन्न भी किया जाएगा, ताकि बच्चों के प्रारंभिक विकास में सहायता मिल सके। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में उन्नत किया जाएगा। हर घर नल से जल के अंतर्गत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है, जिसमें 2 वर्षों से नल का पानी उपलब्ध करवाया गया है 5.5 करोड़ परिवारों को। 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ताकि 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जा सके 2022-2023 के दौरान। 2022-23 में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, जो PM आवास योजना के अभिज्ञात व पात्र लाभ अनुभोगी होंगे। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस उद्देश्य के लिए किया गया है। केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मध्यम आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, और जो भी गरीब लोग हैं शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके लिए भी हम काम करेंगे। हम वित्तीय क्षेत्र के भी नियामकों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कि पूंजी सुलभ हो सके और मध्यस्थता पर आने वाले खर्च में कमी की जा सके। एक नई योजना प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इस नाम की एक नई योजना चलाई जाएगी उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से। इसमें PM गति शक्ति की भावना के अनुरूप उत्तर पूर्व की जरूरत के अनुसार बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। इससे युवकों और महिलाओं के अलग अलग क्षेत्रों में जो आजीविका संबंधी क्रियाकलाप हैं, उनको सुलभ कराया जा सकेगा और अंतर को पाटा जाएगा। और कोई भी केंद्रीय राज्य सरकार या हमारी जो केंद्र सरकार है, यह वर्तमान योजनाओं का विकल्प नहीं होंगी, जबकि केंद्रीय मंत्रालय अपनी परियोजनाओं को ला सकते हैं। 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जा रहा है।